नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपांशु शर्मा और आपका आरडब्ल्यू दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम 2024 के लिए आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट है। आरडब्ल्यू का जो 6 मई का आरडब्ल्यू का टेस्ट है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको हर संडे आपको मिला करेगा। और ये आपकी एप्लीकेशन है आरडब्ल्यू की। ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसका। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन पर। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए। आपको दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है, तो उनका अनुपात 7:12 है, तो इनके इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, आइए आप जानते हैं। दो संख्याएं आप कहेंगे ए रेसो बी। दो संख्याओं का रेसो कितना है, तो आप कहेंगे 7:12। इसे हम 7x मान लेंगे और इसे 12x मान लेंगे। तो इनका जो गुणनफल दे रहा था, तो आप कहेंगे 1344। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गुणनफल दे रखा है, तो आप कहेंगे 12×7=84। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो आप कहेंगे x² इजगल टू 1344। इसे हम काटेंगे अब 4 से 21 बार, और 4 से काटेंगे इसे हम 336 बार। तो हम इसकी एक ये आएगा x²। 21 से काटेंगे तो आप कहेंगे 16 बार। तो ये x² की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यदि स्क्वायर को हटाते तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछी हुई है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 7x। कितनी बताएंगे, 7x। तो x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4। तो 7 चौक कितने आ जाएगा, तो आप कहेंगे 28। आपसे छोटी पूछी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए। आपसे बड़ी पूछता तो आप क्या करते, 12 की गुना 4 में कर देते, तो आप कहते 48, यदि आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती। ठीक प्यारे बच्चों, अब हमसे छोटी पूछे तो आंसर हो जाएगा हमारा 28। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आइए, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए क्वेश्चन को। आपको दे रहा है 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, 2 लाख थी, और जनसंख्या वृद्धि दर 8% वृद्धि होती है, तो 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आइए। यदि आप देखेंगे 2020 से 2022, तो आप कहेंगे कै साल का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 साल का। कितना बताएंगे, 2 वर्ष का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी इनकम कितनी दे रखी है उसमें जनसंख्या, तो आप कहेंगे 2 लाख। 2 लाख लिखेंगे इधर, और आपको 8% की वृद्धि दे रखी है, तो आप 100% पर 8% की वृद्धि करेंगे तो कितना कहेंगे, तो आप कहेंगे 108। तो उतना ही जितना वर्ष होगा उतनी 2 बार कर देंगे 108/100। उतना ही 3 वर्ष होता तो 3 बार 108/100 करते। ठीक है बच्चों, चलिए। इसे काटेंगे 2 और 2 जीरो इसकी, तो ये इसमें 4 जीरो काट देंगे, 2 3 और 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 इंटू 108 इंटू 108। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 2,33,280। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 28% की हानि होती है, तो उसे हम हानि को कम करके 14% लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। पहले हम इसका सीपी निकालेंगे कैसे। आपको दे रखा है 28% की हानि होती है। यदि हम 100 से 28% की हानि करें तो आप कितना कहोगे, तो आप कहेंगे 72। तो ये जो 72 जो परसेंट की वैल्यू है कितनी दे रखी है, आपको कहेंगे 144। तो 1% की वैल्यू कितनी कहोगे, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 2। तो हम सीपी निकालने के लिए 100% माना था, तो सीपी कितना आ गया, तो आप कहेंगे सीपी आ गया 200। उसमें कहिए कि 14% हानि होनी है, 28 के बजाय 14% करनी है। तो हम 14 200
14% की हानि कर देंगे तो आप कहेंगे 100 माइनस 14, तो आप कहेंगे 86%। ठीक है बच्चों, 86 निकाल देंगे, 86% निकाल देंगे 200 का। यदि हम 86% निकालते हैं तो आप कहेंगे 172 विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? एसपी आ गया हमारा 172। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन पर आइए। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, पेन बदल लेते हैं। देखिए एक फल विक्रेता ने लगातार 5 महीने तक 10,435 दूसरे साल ये दिया, तीसरा साल, चौथे साल ये दिया और पांचवें साल ये दिया बिक्री की, और छठे महीने में उसकी बिक्री रुपये में कितनी होनी चाहिए, मतलब छठे वर्ष का हमें बताना है, और टोटल 6 वर्ष का कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 10,500, तो उसकी औसत बिक्री मिल सके। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। आपको देखो 5 वर्ष का, 5 वर्ष का दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे 10,000, 1 मिनट, तो हम करेंगे 10,435 प्लस 9,927 प्लस इन्हें योग करेंगे हम 8,055 प्लस 10,230 प्लस 9562, इनका योग करते हैं तो उस जो योग आएगा आपका, इसमें जो योग आता है इसमें 51,009 आता है। और हमसे कहा क्या, छठे महीने का बताना होगा, और छठे महीने 6 महीने के टोटल औसत कितना है, तो आप कहेंगे 10 वर्ष। 6 वर्ष का कितना है औसत? 10,500। तो टोटल 6 वर्ष तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 63,000। और हमें क्या निकालना, छठे वर्ष का निकालना। 6 वर्ष में से 1 वर्ष कम कर देंगे, 5 वर्ष का कम कर देंगे, तो कितना आएगा, 63,000 माइनस 51,000, 9 कम कर देंगे, तो इसमें जो आंसर आएगा, 10 में से 9 गया 1, इधर 9 बचा, इधर 9 बचा, इधर 1 बचा और इधर 1, तो ये आपका 11,991 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, x रुपये की एक राशि को ए बी सी में बांटना है, और ए बी के शेयरों का अनुपात है 7/12 और बी और सी के शेयरों का अनुपात है 8:5। यदि ए और सी के शेयरों का अंतर ये दे रखा है, तो एक्स का मान बताना होगा कि कितनी मूल धनराशि थी कि जो हमने वितरित की। तो कैसे निकालेंगे, आइए पहले हम ए रेशो बी निकालेंगे। ए रेशो बी का रेशो कितना है, तो आप कहेंगे 7/12, और बी सी का कितना है, तो आप कहेंगे 8:5। इधर बी की वैल्यू 12 आ रही है, इधर बी की वैल्यू 8 आ रही है, तो इन रेशो को बराबर करने के लिए इधर हम 2 की गुना कर देंगे, और 2 की गुना इधर भी हो जाएगी। जब इधर करेंगे तो 2 की गुना इधर भी हो जाएगी, 7 दूनी 14 रेशो 24, और इधर हम 3 की गुना कर देंगे बराबर करने के लिए बी को, तो आप कहेंगे 24 बी की वैल्यू, और इधर भी 3 की गुना कर देंगे, तो ये आएगा 15। तो आपका रेशो बनेगा ए रेशो बी रेशो सी 14 रेशो 24 रेशो 15। ठीक है बच्चों, चलिए ये हम हमारे देख क्वेश्चन में ए सी के शेयरों का अंतर कितना, तो आप कहेंगे 214। ए और सी का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे ए और सी का अंतर है 1। एक भाग की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 214। हमसे पूछा का एक्स का मान पूछा, योग जो सगली संपत्ति थी इसकी, तो तीनों में बांट दी, तो योग ही इसका आंसर होगा। कैसे, 14 प्लस 24 प्लस 15, तो योग आएगा इसका 53 इंटू 214, जो इसका आंसर आएगा 11,342 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को करते 16, 24, 32 में करते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपको। देखिए ए करता है 16 दिन में, बी करता है इसमें 24 दिन में, सी करता है इसमें 32 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 96। 16 से 96 भाग देंगे 6 बार, 24 से भाग देंगे 96 को 4 बार,
और 32 से देंगे 3 बार। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, सी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, मतलब कि 4 दिन तक तो इन तीनों ने काम किया, 13 तीनों ने काम किया 4 दिन तक, तो आप क्या कहेंगे, 52 काम किया हो चुका, तो 96 में से 52 घटाएंगे तो आप कहेंगे 44 काम शेष बचा। कितना काम बचा, 44 काम शेष बचा। तो अब क्या करेंगे, एक कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, मतलब 6 दिन पहले छोड़ देता है ए, तो मतलब कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 6, तो ये 36 काम छोड़ के चला जाता है, छोड़कर चला जाता है। तो क्या करेंगे, 44 प्लस 36, तो आप कहेंगे 80 काम बाकी, शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे 80 बचा। ठीक है बच्चों, चलिए कितने दिन में कार्य पूरा होगा, तो आपको बताना क्या है, सी काम करके चला गया, तो हमें काम किससे करवाना, तो आप कहेंगे 6 प्लस ए प्लस बी से, ए प्लस बी से काम करवाना है। 6 प्लस 4 तो ये आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो, तो आपका आया 8 दिन में करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आप कहेंगे कितने दिन में हो जाता है पूरा काम, तो इसमें 8 दिन तो इधर बचे और 4 दिन हमारे पहले लगे थे, 4 दिन पहले लगे थे, और 8 और 4 12 दिन इसमें टोटल काम आ जाता है आपका, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, आइए देखिए, कोई व्यक्ति, ये चाल दूरी का क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति ए से बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है, बी से बिंदु ए तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो यदि औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये का मान आपको बताना होगा। करेंगे कैसे, आइए, ए जाता बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, इसे घंटे में बनाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 18/5 दो बार, तो ये आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की तरफ, और औसत चाल है इसकी 45। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो औसत चाल क्या है, तो आप कहेंगे 45 इजकल टू x की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 36, और y की वैल्यू x है, और x क्या हो गया, तो आप कहेंगे 36 प्लस, और y की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे x। ठीक है बच्चों, चलिए तो इधर हम करेंगे 36 दूनी 72, 72x इजकल टू 45 इंटू 36 प्लस 45x। ठीक है बच्चों, चलिए 45 हम इधर ले आएंगे, 72x माइनस 45x इजकल टू 45 इंटू 36, तो इसे हम करेंगे 12 में से 5 गए तो आप कहेंगे 7, तो ये बचा 27x इजकल टू 45 इंटू 36, 9 से काटेंगे 3 बार, 9 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, तो जो आपकी x की वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आपका आ जाता है प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर, आइए। क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कितने वर्ष में एक धनराशि 5% की प्रति ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाएगी। देखिए आपकी कोई वैल्यू, मान लो आपका एक मूल धनराशि है, वह 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो कितने परसेंट बढ़ा, तो आप कहेंगे 2 बढ़ा, कितने से, तो आप कहेंगे 1 से, इंटू 100, तो आपके आगे 200%, कितना आ गया, 200% आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आपसे पूछा गया 5% ये दे रहा है, 5% के हिसाब से 200% आया है, तो निकालेंगे इसे 5 से,
40 वर्ष। आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आइए एडवांस का क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का एरिया हमें ज्ञात करना है। तो करेंगे कैसे, आइए देखिए। ये जो दे रखी है हमारी हाइपोटेनस है ये, जो 29 है, और जो आधार है वे 20 दे रखे है, और जो आपकी लंब है प्रीपेंडिकुलर ये आपकी दे रखी है 21। ये है बेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका फॉर्मूला होता है। तो करेंगे कैसे, एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस कितना है तो आप कहेंगे 20, और हाइट कितनी है तो आप कहेंगे 21। 2 से काटेंगे 10 बार, 21 धाम 210 इसका आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर पे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए, ये क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है। आइए, ये जो आपको क्वेश्चन वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये क्वेश्चन ये किस मामले फॉर्मूले में दे रखी है तो आप समझेंगे ये ए की वैल्यू है, ये 2ab है, और ये जो दे रखी है ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला बनेगा। ए क्या है तो आप कहेंगे 5.14, माने बी क्या है तो आप कहेंगे 0.14 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर आएगा, तो 5 पंजे 25, 25 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, करेंगे कैसे। आइए, ये जो 2 घात में चढ़ रही है 2 की घात 3, तो कैसे करेंगे, ये जो 2 की घात 3 है तो आप कहेंगे इसे लिख देंगे 8, और 2 की घात 8 कितनी होती है तो आप कहेंगे 256। ठीक प्यारे बच्चों, इसका आंसर 256 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि यदि ऐसा क्वेश्चन होता ये, तो इसमें हम गुना करते 3 दूनी 6, तो इसे लिखते हम 2 घात 6। ठीक प्यारे बच्चों, आंसर 2 घात 6 इसमें आ जाता। चलिए हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 प्राप्त हो। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे कैसे, 72 और 96 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 36 बार, 2 से काटेंगे 48 बार, फिर 2 से काटेंगे 18, 2 से 24 बार, 2 से 9 बार, 2 से 12। आप ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, चौक आप निकालेंगे तो आपको 288 आपका आ जाएगा। वह संख्या 288 संख्या कट जाती है किससे, 72 और 96 से। पर हमसे पूछा 5 शेष और प्राप्त होता है, तो संख्या 288 हुई, जो काट देगी 288 में 5 और जोड़ देंगे तो आपकी संख्या कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे 293 वह संख्या है जिससे भाग देने पर 5 शेष बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे क्वेश्चन है, एक व्यापारी सामान लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, मतलब कि एमआरपी। ये क्या दे रखा है तो आप कहेंगे एमआरपी दे रखी है, उसे 25% की छूट देता है, उसका लाभ क्या ज्ञात करें। तो करेंगे कैसे, आपको पहले 100 वैल्यू माननी है, 60% अधिक अंकित करता है तो आप क्या करेंगे, 160%, 160 हुआ, और फिर उस पर 25% का छूट देता है तो उस पर 25% निकालेंगे 160 पर,
25% निकालेंगे तो 75/100, 25 × 25 चौक 4 से 40, तो आपका आएगा 120। ठीक प्यारे बच्चों, क्या आएगा 120 आपका आ जाएगा। तो कितनी छूट दी, तो आप क्या कहेंगे, उसका लाभ बताना हमें बताना है इसका लाभ, कि इसका लाभ कितना हुआ। तो आप कहेंगे इससे लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 20 का, कितने से 100 से, इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 100 गया तो आपका आ गया 20%। इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आपको देखना होगा, समझ के पढ़ना होगा इसको। 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, तो सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए करेंगे, मान लो कोई 3 संख्या है आपको, 1, 2 और 3। आप ध्यान से समझेंगे इसे, और ये चौथी संख्या है। ये मान लो चौथी संख्या, इसे हमने x मान लिया। x से आप डरो मत, x बहुत आसान तरीका से समझाएंगे, देखो एक बार। ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3x। ये 3x क्यों हुई, आप देख रहे हैं कि चौथी संख्या का 3 गुना कह रहा है, तो ये x है तो ये 3x होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम करेंगे क्या इसमें, ये जो इसमें औसत, आपको जो औसत, ये औसत की बात कह रखी है। मान लो 3x वैल्यू है, एक की 3x दे रखी है, तो 3 संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 संख्या है, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना क्यों करी, क्योंकि 3 संख्या है, इसलिए औसत को बाहर निकालने के लिए 3 3 9x, टोटल संख्या कितनी होगी 9x, और ये कितनी हुई x। इसका औसत कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 4 × 55, 55 दे रखा है, तो हमने 55 चौक 220 दे रखा, योग कितना दे रखा 220, तो इसका औसत कितना, तो आप कहेंगे 9x + x। 10x की वैल्यू 220 है, तो x की वैल्यू कितनी निकालेंगे, तो आप कहेंगे 22। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आप देखो, आपसे पूछा है कि पहली 3 संख्याओं को औसत ज्ञात करना है। औसत हमारा क्या है, तो आप कहेंगे 3x, तो आप कहेंगे ये क्या है, फिर 9x। ये 9x हमारा कुल योग है तीनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का योग है 9x। और ये क्या 3x, 3x हमारी औसत है, तो 3 × 22, तो आपका क्या आ जाएगा 66 आंसर इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए, क्वेश्चन है आपके सामने, ए एक काम को 6 दिन में करता है, तो बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो अगर वे दोनों काम मिलकर करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ए मिलकर 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में, तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 12 एलसीएम आएगा, 6 दूनी 12 एकम 12, तो a + b से मिलकर करवाना है, तो आप कहेंगे 12/3, तो आपका आंसर 4 दिन इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, आपके सामने 16वां क्वेश्चन है। आइए देखिए, किसी आयतकार जलाशय में, एडवांस क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, देखिए आप समझेंगे शेप के आप शेप से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आपको 126 किलो लीटर का पानी का एक जलाशय गहराई है। देखिए 126 किलो लीटर का है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसकी गहराई क्या है, तो आप कहेंगे गहराई होती है 3.5 मीटर। इसकी लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे इसकी लंबाई है 8 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी जलाशय की चौड़ाई आपको बतानी होगी। ये जो दे रखा है ये इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे आयत की, तो आप कहेंगे एरिया बराबर L × B × H, L × B × H। घनाभ के आयत, घनाभ का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला L × B × H। तो आपको दे रखा है एरिया कितना है, तो आप कहेंगे 126, लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 8,
आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है और h की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3.5। इसे पॉइंट को हटाएंगे, 10 लगाएंगे, 5 सत्ते 5 दूनी और 2 से काटेंगे 4 बार। b बराबर आ जाएगा आपका 126/28। तो इसे हम काटेंगे तो आप कहेंगे 4.5 बार ये कटेगा। जो b की वैल्यू आ जाती है आपकी 4.5 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। हमारे क्लास में आप जुड़े रहे, आपको हर संडे आपको मिलेगा टेस्ट। यदि किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट दी जाती है, तब भी आपको 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो वास्तविक बिल राशि क्या होगी। देखिए, आपको 100 मानना है प्रतिशत, 21% की छूट मिलती है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 79 का भुगतान कितना, तो आप कहेंगे 1817। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 23। आपको 100% की वैल्यू निकालनी होगी, 100 इंटू 23, तो आपका आएगा 2300। इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पर। आप आइए, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, आपको समझना कैसे, आइए आसान भाषा में समझेंगे। देखो, आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आपसे देखिए, ये आपको 0 से 15 वर्ष दे रखा है, ये 15 से 25, ये 25 से 35, ये 35 से 45, ये 45 से 55 और ये 55 से ऊपर आपको दे रखा है। अगर ये आपको संख्या नहीं दिख रही हो तो देखेंगे कैसे, आइए देखिए। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो आप कहेंगे 31 लिख रहा है, ये लिख रहा है 5.25। अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो आप कहेंगे 14.25, ये 14.5 है और ये 17.25 है, ये 17.75 है और ये आपको 100 है। ठीक है बच्चों। चलिए, ये 50,000 दे रखा है आपको, यदि सवाल में नहीं दिख रहा, 50,000 है और ये 35 वर्ष है। चलिए, आपसे पूछा क्या है, 50,000 लोगों में से 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का अनुमानित संख्या बतानी है। तो आप कहेंगे 35 वर्ष से कम कौन सी है, तो आप कहेंगे 35 से 45 है, तो इसे हम काट देंगे और ये हमारे 3 कॉलम बचते हैं जो 35 से कम है। तो आप कहेंगे 31%, 5.25% और 14.25% का योग करेंगे। आइए, तो आप कहेंगे 31 प्लस 5.25 प्लस 14.25 का योग कितना आएगा, तो आप कहेंगे 50.5, इसका योग आ जाता है। तो अब 50% तो टोटल वैल्यू ही, इसका हमें निकालना 50.5% अपॉन 100। पॉइंट से 0 आएगा, 3 0 से 3 0 काट देंगे, तो आपकी 50 की गुना आप 505 में कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 25,250, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 19वें क्वेश्चन पर। आइए, ये आपका 20 क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए हम इसे करते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, निश्चित दूरी को तय करने 15 घंटे लेती है, तो वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। देखिए, चाल हमें निकालनी है। चाल बराबर क्या होती है, तो आप कहेंगे दूरी अपॉन समय, यही होती है। तो आप करेंगे क्या, देखिए 60 किलोमीटर दे रखी है, 60 से किलोमीटर प्रति घंटा 15 घंटे लगातार चलती है, तो दूरी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी चाल इंटू समय। चाल क्या है, तो आप कहेंगे 60, समय कितना है 15, तो दूरी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 900 किलोमीटर आपकी आ जाएगी। अब हमें 12 घंटे की बतानी है, उतनी ही दूरी तय करनी है, तो आप क्या कहेंगे 900 अपॉन 12, तो इसे हम काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 25, 4 से 3 बार, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 75, तो आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर ये आ जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए, अब हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे आपको समझ में आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
ये 6 मई का ये कोई प्रैक्टिस सेट था। ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म को। थैंक यू।